इलेक्शन के टाइम पर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो है वोटर्स। सबका ध्यान उन्हीं के ऊपर होता है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे मीडिया हाउस हो। सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर वोटर्स किस माहौल में है, क्या मूड में है और किसको क्या वोट करने वाले हैं। तो इसी की जानकारी के लिए हम किसी के घर में आए हैं। वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम ये पूछेंगे कि आखिर वो किसको वोट देना चाह रहे हैं और किस मुद्दे पर वोट करेंगे। किस मुद्दे पे तो करंटली जो गवर्नमेंट है ये बहुत सारे काम नहीं कर रही है। स्पेशली इन थाने वी आर फेसिंग लॉट ऑफ इशू, पानी, रोड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट द इलीगल माइग्रेंट्स, द शॉप्स आर everywhere in the state. So these are the main issue or concern for our resident also or our locality. So we are thinking ki the current corporator are not doing their job. So we are thinking or planning to change the new corporator who comes, whether in this party or that party I cannot say right now. But once the right candidate, everyone is selected and they will vote, but the current corporator are not doing their jobs. पर अभी 4 साल से तो कॉर्पोरेटर है ही नहीं। मैम यस ऑफ कोर्स 4 साल से नहीं है, बट जो एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेटर 2017 से थे, दे हैव स्टिल इनडायरेक्टली इन द पावर, दे हैव प्रिविलेज टू गो इन द पुलिस स्टेशन फॉर द इलीगल अगेंस्ट इलीगल माइग्रेंट। दे आर कलेक्टिंग द मनी फ्रॉम दैट शॉपकीपर्स directly. So they are the responsible, na? Whom should we go to complain? Police are also not doing their jobs. They have to do the patrolling. If there's any shops are new shops of the pan shop and anything is there, so they have to do their job, but they are not doing right now. And the corporator, because the existing corporator, they have the responsibility for this. मेरा कहना तो ये है कि हम वोट तो जरूर देंगे, बदलाव चाहते हैं और कुछ नया मुद्दे क्या होंगे? किस मुद्दे पे आप सोचेंगे कि ये मुद्दे जो कवर करने जा रहे हैं उन्हीं को वोट करेंगे? मेन तो मुद्दा ये रहेगा, मैं तो हिंदू हूँ तो एज ए हिंदू करके पहला वोट तो हिंदू को जाएगा। कि हमारे धर्म का रहेगा तो हम हक से उनके पास हम मुद्दे रख सकते हैं, उसके लिए हमको वोट करना है। आपको क्या लगता है? जैसे आप बात करना चाहोगे। थाने में कंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सुबह आप उठ के देखें तो जो पोल्यूशन है उसको देख के विंडो तक खोलने का मन नहीं करता है। तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे कॉरपोरेटर्स का कि एटलीस्ट वो जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें वो उतना ही अलाउ करे जितना डेवलपमेंट को ज़रूरत है, उतना ना करे कि हम जैसे वो ऐसा माहौल हो जाए कि हम ब्रीथ भी ना कर पाएँ, बीमारियां बढ़ने लगे। उसके बाद दूसरा मेन मुद्दा है आजकल बच्चों को लेके सिक्योरिटी इशू बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मुंबई में या थाने आसपास बच्चों के लिए या लेडीज़ के लिए बहुत सेफ था, बट अभी किडनैपिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं चाहूँगी जो भी नया कॉर्पोरेटर आए इस टॉपिक को तो बहुत ज़्यादा गंभीरता से करे। बहुत ही अच्छे मुद्दे हैं कि जो कॉर्पोरेटर समाज के लिए काम करे, बच्चों के लिए काम करे, महिलाओं के लिए काम करे, सड़कों के लिए काम करे, पानी की व्यवस्था करे, जनता उसको वोट करे। क्योंकि हमारा वोट बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। हम सोच समझ कर वोट करें। आज हम हर जगह जाते हैं, आज हम कभी पुलिस चौकी जाते हैं, वहाँ से हमें टीएमसी भेजा जाता है, हम टीएमसी जाते हैं, वो बोलते हैं XYZ कॉर्पोरेटर से बात करो, वहाँ काम नहीं बनती है। जो काम हमारा 1 दिन का होने वाला होता है वो 10 दिन में होता है। ये क्यों हो रहा है? हम बहुत सोच समझ के कॉर्पोरेटर को वोट करते हैं। किसी को भी MLA हो, MP हो, कॉर्पोरेटर हो, चाहे जो भी हो, जनता अपना मत देती है, मतदान देती है। सभी जब इलेक्शन का टाइम आता है तो लोग हमसे मतदान लेने आते हैं, तो मतदान का भी तो हमें फल मिलना चाहिए। और ऐसे ही हम लगातार जनता के माहौल यानी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस मुद्दे पे वो चाहते हैं कि कॉर्पोरेटर आए, हम आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। और जल्द ही मैं आपको कुछ कॉर्पोरेटर्स जो हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं, हम उनके भी प्रोफाइल आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप चूज़ कर सकें कि जिस मुद्दे पे वो लड़ने वाले हैं क्या उन्हें हमें वोट देना चाहिए या नहीं। धन्यवाद।